यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम अधिगच्छति। अर्थात जिस प्रकार बछड़ा 1000 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार किया गया कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ निकालता है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए आदिशक्ति की लीला कथा लेकर उपस्थित हैं। आज की कथा है आशा को त्यागने पर मिलती है जीवन दृष्टि। आदिशक्ति की लीला कथा जीवन को नई दृष्टि देती है। यह दृष्टि शब्द सामान्य अर्थों में देखने की शक्ति का परिचय देता है। इसका पर्याय मालूम पड़ता है, लेकिन इस शब्द की गहराई में अर्थ की व्यापकता है। इसमें अनुभव पाने की क्षमता निहित है। दृष्टि शब्द में अर्थ के कई आयाम हैं। सबसे पहला आयाम जिसका परिचय हम सभी को है, वह है नेत्रों की अनुभूति क्षमता। हमारे नेत्रों के पास स्वाभाविक रूप से दृष्टि क्षमता होती है। जिसकी आँखों में जितनी दृष्टि क्षमता है, वह उसी के अनुरूप देख पाने में समर्थ होता है। इसके अर्थ का दूसरा आयाम है इंद्रियों की अनुभूति क्षमता। मनोविज्ञान वेता इसीलिए इंद्रिय अनुभव के लिए परसेप्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसके अर्थ का तीसरा आयाम है मन की अनुभूति क्षमता, बौद्धिक अनुभूति क्षमता। इस क्षमता के अनुसार ही मनुष्य स्वयं को और संसार को समझ पाता है। इसीलिए जीवन दृष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। हर कोई अपनी जीवन दृष्टि के अनुरूप ही स्वयं के जीवन की अनुभूति पाता है और उसमें क्रियाशील हो पाता है। आदिशक्ति की लीला कथा की पिछली कड़ियों में जीवन दृष्टि के विविध रूपों को प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसके पहले की कड़ियों में भी इसके अर्थ को विशेष बोध दिया गया था। इसमें वरदाता भगवान मधुकैटभ से वर मांग लेते हैं। वरदाता भगवान को वर मांगने में कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि वे अभिमान और आसक्ति से परे हैं। वे मायापति हैं, उन्हें माया नहीं व्यापती है। माया जनित भ्रांति का उन्हें स्पर्श नहीं होता। इसीलिए वे जीवों व उनके जीवन के कल्याण के लिए तथा समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भगवान के द्वारा प्रदत्त यही जीवन दृष्टि, तत्व दृष्टि उनके भक्तों में, संतों में व ऋषियों में होती है। इसीलिए न केवल वे जीवन बोध को स्वयं प्राप्त करते हैं, बल्कि सहज उदारता पूर्वक इस जीवन दृष्टि व जीवन बोध को औरों में भी वितरित करते हैं। अब आगे इस कथा प्रसंग को बढ़ाने वाला उवाच क्रम है। इस बार इस क्रम में ऋषि मेधा इस कथा में नया आयाम जोड़ते हैं। ऋषि उवाच, ऋषि ने कहा, महर्षि मेधा भगवती की इस लीला कथा के वक्ता हैं। वे राजा सुरथ और समाधि वैश्य को यह पावन कथा सुना रहे हैं। उसमें भगवती की अनन्य भक्ति है। भावमयी भवानी की कृपा से उन्हें सम्यक, समग्र व संपूर्ण जीवन दृष्टि मिली है। वे जीवन के दृश्य व अदृश्य सभी आयामों को देखने में, उनका बोध पाने तथा इन सभी को बोध देने में सक्षम हैं। ऋषि की जीवन दृष्टि का बोध प्रदान कराने वाली महाभारत की एक ऋषि कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने महात्मा भीष्म से पूछा, आशा क्या है तथा इसका स्वरूप क्या होता है, बतलाने की कृपा करें। प्रायः यह देखा जाता है कि सभी मनुष्य महान आशा लेकर प्रवृत्त होते हैं, पर जब वह बीच में प्रतिहत होती है, तब या तो प्राणी मर जाता है अथवा महान क्लेश को भोगता है। इस पर पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, इस संबंध में राजा सुमित्र तथा ऋषभ मुनि के संवाद की कथा सुनाता हूँ। है वंशी राजा सुमित्र एक बार शिकार खेलने गए। वहाँ उन्होंने एक मृग देखा। उस पर उन्होंने बाण मारा। वह पराक्रमी मृग बाण लेकर भागा
तो राजा ने उसका पीछा किया। ऊंचे नीचे स्थलों, नद नदियों, पल्लवों, वनों तथा सम विषम भागों से होकर वह मृग भागता जाता था। राजा भी पूरी शक्ति लगाकर उसका पीछा कर रहे थे, फिर भी वह मृग उनके हाथ न आया। अंत में भीषण अरण्य में भटकते हुए राजा सहसा तपस्वियों के आश्रम से होकर निकले। थके मादे, भूख प्यास से व्याकुल धनुर्धर राजा को देखकर मुनियों ने उनका यथाविधि स्वागत किया और फिर उनके आने का कारण पूछा। इस पर राजा बोले, मैं है कुल में उत्पन्न सुमित्र नाम का राजा हूँ। शिकार करते हुए मृग का पीछा करता हुआ यहाँ पहुँच गया हूँ। अभी मैं हताश, श्रमार्त और मार्ग से भटक गया हूँ। इस समय मैं घर, नगर और अपने राज्य से दूर तथा राज लक्षणों से विहीन हूँ। फिर भी मुझे इनका उतना दुख नहीं है जितना कि शिकार की आशा भंग होने से हो रहा है। मेरे हाथ से मेरा शिकार निकल जाने का दुख है। हे महाभाग, आप लोग ज्ञानी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुस्तर आशा का जो समुद्र, हिमालय और अनंत आकाश से बड़ी मालूम पड़ती है, आप लोग मुझे इसके बारे में बतलाने की कृपा करें। राजा की यह बात सुनकर ऋषभ नाम के महर्षि बोले, हे राजन, एक बार मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर निकला। आश्रम के समीप ही मैं निवास की खोज में था कि एक चीर जिनधारी कृष तनु नाम के मुनि दिख पड़े। अन्य सामान्य मनुष्यों की तुलना में ये 8 गुना ज़्यादा दुबले थे। राजन, मैंने ऐसी दुर्बलता पहले कहीं अन्यत्र नहीं देखी थी। अत्यधिक दुबले होने के बावजूद उनकी वाणी और चेष्टा सामान्य थी। मैं उनकी कृष काया को देखकर व उनके दुबलेपन को देखकर डर गया। उनकी इस स्थिति पर मेरा मन भी उदास हो गया। फिर भी मैंने उन्हें प्रणाम किया और वहीं पर उनके दिए हुए आसन पर बैठ गया। ऋषि कृष तनु मुझे धर्म कथा सुनाने लगे। इतने में वहाँ पर वीर द्युम्न नाम के राजा पहुँचे। उनका एकमात्र पुत्र भूरी द्युम्न शिकार में खो गया था। उन्होंने कृष तनु से उसके संबंध में अपनी महती आशा और चिंता व्यक्त की और उसकी जानकारी चाहिए। कृष तनु ने कहा कि उसने एक ऋषि की अवहेलना की थी, आशा भंग की थी, इसी कारण उसकी यह दशा हुई। यह सुनकर राजा वीरद्युम्न निराश हो गए। उनकी इस स्थिति पर कृष मुनि ने कहा, हे राजन, दुराशा को छोड़ दें। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, जिसने आशा को जीत लिया है वही सुखी है, ज्ञानी है, ऋषि है, और जिसे आशा ने जीत लिया वह दुखी है, अज्ञानी है। इस पर वीरद्युम्न ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं अनेक प्रयत्न करने के बावजूद अपने पुत्र की चिंता में दुखी हूँ। अब आप ही कोई समाधान करें। इस पर ऋषि कृष तनु ने कहा, राजन, शक्ति होने पर दूसरों का उपकार अवश्य करना चाहिए। फिर आसक्ति और आशा से जितना दूर रहा जा सके उतना ही श्रेष्ठ है। आसक्ति और आशा से जीवन दृष्टि विकृत हो जाती है और मनुष्य जीवन के सत्य से और बोध से वंचित रहता है। फिर भी हे राजन, मैं आपका दुख समझता हूँ। मुझे आपकी पीड़ा की अनुभूति हो रही है। मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि आपकी पीड़ा कम करने में सहायता कर सकूँ। इन सब बातों को सुनकर राजा महर्षि कृष तनु के चरणों में गिर पड़ा। महर्षि कृष तनु ने भी अपने योग बल और तप बल से उसको खोज कर ला दिया। पुत्र के वापस आ जाने पर राजा वीरद्युम्न प्रसन्न हो गए। उनके प्रसन्न होने के बाद ऋषि कृष तनु ने उन्हें धर्म कथा सुनाई और बताया कि ऋषि घटनाओं का साक्षी दृष्टा होता है, जो करता है, भोगता है, वह ऋषित्व से हमेशा दूर रहता है। उसे जीवन के सत्य का, तत्व का बोध नहीं होता।
इसलिए हे राजन, मनुष्य को आसक्ति और आशा से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। ऐसा कहकर वे ऋषि वन में कहीं अन्यत्र चले गए। महर्षि ऋषभ यह कथा राजा सुमित्र को सुनाते हुए बोले, राजन, मनुष्य के जीवन में दुखों का मूल कारण आशा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा पाने की आशा व उसके प्रति आसक्ति मनुष्य को जन्म जन्मांतरों में भटकाती रहती है। अतः आप भी मृग को पाने की आशा को छोड़ सत्कर्मों में जीवन को रत करें। यही सार है। महर्षि की कथा को सुनकर राजा को सम्यक जीवन दृष्टि की प्राप्ति हुई। वे आशा को त्याग कर निरासक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।